राजन नाईक जी ने हमसे वादा किया था, आप हमें वोट दो, हम आपका घर बचाएंगे। उनके विधायक बनते ही उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया और हमारी 41 बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर ये मिला था कि इनके रिहैब कर दो, फिर उनको दो, पर रिहैब तो कुछ नहीं हुआ, पर टूट गया रूम। लाडली बहनें कहाँ है? हमारे राजन नाईक जी को कुछ पता नहीं है। लाडली बहनें रोड पे है कि कहाँ चली गई, उनके घर है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं, सरकार क्या देख रही है? हमारे बच्चे कोई बच्चे नहीं है। तो आश्वासन मिला कि तुमको घर के बदले घर मिलेगा। वो हमारे सामने आए, रोए, खाली उन लोग का रोना, आंसू बहाना, एक मगरमच्छ के आंसू बहा के वो हमारे सामने से गए। बुलडोजर की सरकार नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर बीजेपी आई तो सबके घर टूटेंगे। भाजपा के ऑफिस नहीं गए, वादे किए थे तो जाना चाहिए था ना। नहीं मिलते नहीं, कोई बर्थडे में जाते या किधर किधर जाते, हमको मिलते ही। अगर सपोर्ट किए तो हितेंद्र जी ठाकुर जी ने जो सपोर्ट किए, हमारे लिए अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो हितेंद्र ठाकुर जी हैं। हमको वकील की सहायता उनके तरफ से मिली है। जब भी छोटी मोटी परेशानी कुछ भी होती हम उनके पास चले जाते। नेता लोग नहीं मिलते, वो बसाने वाला रहता है, वो तुड़ाता नहीं, और जो तुड़ाने वाला है वो कभी बसा नहीं सकता। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मेरे साथ 41 इमारत के जो रहवासी थे वो उपस्थित है। मैं उनसे बातचीत करना चाहती हूँ क्योंकि वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो चुनाव है, जो गर्माता माहौल है, इसमें 41 इमारत की जो रहवासी है वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आज उनकी बातें सुनने आई हूँ। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहती है आप? मैं कहना चाहती हूँ, राजन नाईक जी ने हमसे वादा किया था, आप हमें वोट दो, हम आपका घर बचाएंगे। वो चुन के आगे विधायक बन गए। उनके विधायक बनते ही उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया और हमारी 41 बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, धराशायी कर दिया गया। जब वो वादा निभा नहीं सकते थे तो उन्होंने हमसे वादा किया ही क्यों? अगर वो हमारे बीच नहीं आते तो हम हाई कोर्ट जाते, केस करते और 100% जीत हमारी होती, क्योंकि वहाँ हम 17 साल से रहते थे। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जहाँ पे लोग 12 साल से रहते हैं वो उस जगह को तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे भी तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो जो हमारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और हमें प्रशासन से ये उम्मीद है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए, और जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। मतलब जिस तरीके से ये कह रही है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि अगर राजन नाईक जी ने झूठा वादा नहीं किया होता तो कानूनी तौर पर ये पहले ही लड़ते रहते और घर तोड़वाने नहीं देते। राइट मैडम। सुप्रीम कोर्ट से तो ऑर्डर ये मिला था कि इनके रिहैब कर दो, फिर उनको दो, पर रिहैब तो कुछ नहीं हुआ, पर टूट गया रूम, और ना कुछ भाड़ा मिला कुछ। अभी सब लोग बेघर है, अपना भाड़े के लिए भी पैसे नहीं है, सब चीज। आज सारी लाडली बहनें कहाँ है? हमारे राजन नाईक जी को कुछ पता नहीं है। सब लाडली बहनें रोड पे है कि कहाँ चली गई, उनके घर है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं, सरकार क्या देख रही है? हमारे बच्चे कोई बच्चे नहीं है, बड़े लोगों के बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे स्कूल जा रहे कि नहीं, इस प्रशासन को कुछ पता है? उसके ऊपर भी देखिए, गौर करिए। गरीब खाली मरने के लिए नहीं पैदा हुआ है, रोड देने के लिए नहीं पैदा हुआ है। गरीब भी एक अच्छी लाइफ जीना जानता है और उनको जीने का हक है। तो पुलिस हमारे लिए कुछ किया जाए। इस पूरे विषय के बाद में कभी भी ऐसा हुआ है कि भाजपा के कोई कार्यकर्ता या फिर राजन नाईक खुद कभी आप लोगों से कभी कोई बातचीत जानने हो आए हो या पूछने? नहीं, कोई हमें पूछने तक भी नहीं आया। हमको हम लोग का आश्वासन मिला कि तुमको घर के बदले घर मिलेगा। वो हमारे सामने आए, रोए, खाली उन लोग का रोना, आंसू बहाना, एक मगरमच्छ के आंसू बहा के वो हमारे सामने से गए। दिलासा लेके बोले कि तुमको घर के बदले घर देंगे, गृह प्रवेश कराएंगे, तब तुमको हम बिल्डोजर आएगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, खाली आश्वासन था। और जब महानगर पालिका आई और हमें बोला तुम्हारा ये अनलीगल है, क्या हमारा वोट लीगल था उनको देने के लिए? हमारा सब कुछ लीगल था, तो क्या हम लोग का घर अनलीगल है? हमने उस वक्त की हर अपडेट आप तक पहुंचाई थी। 41 इमारत को जो लेकर विषय था, मुद्दा था, राजन नाईक के वादे और राजन नाईक की हर एक बात उस वक्त हमने बताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं किसी के घर को छूने नहीं दूंगा, चाबी दूंगा, गृह प्रवेश करवाऊंगा। और तब तक उन्हें कोर्ट के वादे कोई भी याद नहीं थे, कोर्ट के ऑर्डर्स कोई भी याद नहीं थे। पर जैसे ही चुनाव जीत कर आ गए उन्हें ये याद आ गया कि कोर्ट के ऑर्डर्स है, मैं इन ऑर्डर्स के आगे नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे विजय जी इस पर? आप जो दीदी ने बोले बहुत अच्छी चीज़ बोले कि हमारा घर इनलीगल था, बराबर। उन्होंने पैसे से खरीदे, सब लोग ने पैसे से खरीदे, किसी को फुकट नहीं मिला है, वो बिल्डर ने बनाए। और वोट है जो, अगर घर को इनलीगल है तो हमारे वोटों को भी इनलीगल कीजिए। जितने भी वोट है ना वहाँ पर 4000 के ऊपर के वोट है तो उनको भी इनलीगल कीजिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर अभी आपको पता होगा 9 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, जो देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा है कि हम क्लस्टर के अंदर आपको ये बिठाएंगे करके, बराबर। अभी यही चीज़ सेम चुनाव के टाइम पे अगर आप देखेंगे, अगर न्यूज़ खंगालेंगे ना, तो आपको दिल्ली में भी यही सेम मिलेगा, आपको बिहार में भी यही सेम मिलेगा। अगर आप न्यूज़ अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं आपको खंगाल के दे सकता हूँ। सेम डिप्टो उनका क्या हुआ, बुलडोजर चला। तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ और हाथ जोड़कर सबको आपके माध्यम से कहता हूँ कि बस बुलडोजर की सरकार नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर बीजेपी आई तो सबके घर टूटेंगे।
जितने लोड बेरिंग है खरीदे हुए हैं वो सबके टूटेंगे। बिल्डरों के ऊपर में MRTP लगेगी, बिल्डरों को हटाया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा, ED आएगी, ED से पैसा वसूलेंगे, वो भी गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। ED ने अगर इतना पैसा 72 CR कुछ तो है, बराबर ना, वाइस रेड्डी हो गए, उनके पास से कब्जा किया है, उनके पास से कब्जा किया। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग ये 41 बिल्डिंग के ऊपर है तो फिर इनका क्या उनमें से? वो अगर 72 उसमें से कुछ है ना, उनको कुछ तो हिस्सा मिल सकता है ना, 10,000 5,000 कुछ तो एक मदद हो सकती है। घोटाला था वो बहुत बाहर उजागर हुआ है। ईडी की जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी बहुत से नाम सामने आए, बहुत से घोटाले सामने आए। भाजपा के वादों से आप सभी दुखी है, मैं ये समझ पा रही हूँ कि भरोसा किया था पर वो भरोसा टूट गया है। विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करेंगे। आपको कहावत उनके वादों में आप नहीं आएंगे? इस बार नहीं, जब तक हमको घर नहीं मिलता ना, ये कोई वादे कर ले वे जाना। अभी तो रोके आए, रोके बोल रहे थे, अगर सामने लेड़ के भी अगर रोके बोलेंगे ना तो भी नहीं सुनेंगे। और पूरे 41 के तरफ से बोल रहा हूँ मैं आपको, पूरे 41 के तरफ से बोल रहा हूँ। पूरे साल भर से हाई कोर्ट में आना जाना कर रहा हूँ, केस को देख रेख सब मैं कर रहा हूँ। भाजपा के ऑफिस नहीं गए, वादे किए थे तो जाना चाहिए था ना। नहीं मिलते नहीं, कोई बर्थडे में जाते या किधर जाते हमको मिलते ही नहीं। लेकिन हमको मिलते नहीं है। वहाँ आदमी बैठा रहता है, बोलते अभी तक आए नहीं है, आज आने वाले नहीं है। आधा घंटा बैठा थे, बाद में आज नहीं आएंगे, साहब का फोन आया, अभी तक वो साहब दिखते नहीं है ऑफिस में। तो 41 बिल्डिंग थामे चले गए, थामे चला गया। मतलब साफ तौर पर यहाँ पर आप लोगों का दुख देख सकते हैं। लेकिन आज भी हमको भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है, और बाकी हमको कोई नेताओं पे इतना भरोसा नहीं है। और हमको अगर सपोर्ट किए तो हितेंद्र जी ठाकुर जी ने जो सपोर्ट किए, मैं कहता हूँ ना कि मतलब एक डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए ना, वो तिनका तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बड़े जहाज ने हमको सपोर्ट किया है। अच्छा। यहाँ के। और दूसरी बात है कि राजा को अगर प्रजा परेशान करके ना खुद सुखी नहीं रह सकती है, और मैं उनको राजा मानता हूँ। हम 40 ऐसी क्या सहायता मिल गई आपको? हमको वकील की सहायता उनके तरफ से मिली है। जब भी छोटी मोटी परेशानी कुछ भी होती हम उनके पास चले जाते। नेता लोग नहीं मिलते, वो 365 दिन उनके पास जाता हूँ, कभी भी जाता हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा बोलते हैं कि क्या हुआ, हाँ ये है, फ़ोन लगाते, बात करते और ना वो काम करवा के देते। मतलब कैसे भी वो काम हो जाता है, वो 100% होता है वहाँ से, 100%। यहाँ पर मैं अंकल से जानना चाहूंगी। अंकल, आपने कहा था कि राजन नायक जी मिलते नहीं है, गायब भी है, मिस्टर इंडिया हो गए हैं, पर आप लोगों की जो 41 इमारत थी उसमें डेवलपमेंट में सिटी का भी हाथ था, बहुजन विकास आघाड़ी का हाथ था, और कहीं ना कहीं इलीगल बताकर वो जो टूट गई, तो यहाँ पर जिम्मेदार किसको मानते हैं? उनको मानते हैं जिन्होंने तुड़वा दी या जिन्होंने बनवाने के बाद इलीगल घोषित कर दी? बनवाने, अब मैं सबसे पहले तो जो बिल्डर जिन लोगों ने बनाया, सीताराम गुप्ता, जो भी सीताराम गुप्ता थे, अरुण गुप्ता थे, हमारे भी बिल्डर थे, उसमें काफ़ी सब बिल्डर अलग अलग थे, सबको डिवाइड किया गया था। तो वो ज़्यादातर गुनहगार वही लोग हैं, इन गरीबों से पैसा लिया और फ्लैट दिए। अभी बोलते अनलीगली है, एक्चुअली ज़मीन मालिक छोटू भाई पटेल की है। अभी बोलती है आरक्षण है, मतलब अनधिकृत बांधकाम है। तो जब ये अनधिकृत बांधकाम बना तो क्या महानगर पालिका सोई हुई थी? मैं एक प्रश्न है मेरा। तो अभी सोचिए, महानगर पालिका 15-17 साल बाद जागती है, बोले अनधिकृत बांधकाम है, तो फिर अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? आप क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे है, आप समझे होंगे मेरा सवाल। तो मैं समझ गया हूँ। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, जो बसाने वाला रहता है वो तुड़ाता नहीं, और जो तुड़ाने वाला है वो कभी बसा नहीं सकता। और वो हितेंद्र जी ठाकुर जी है जो हमारे जाना, और दिल से मैं उनको प्रणाम करता हूँ और दिल से मानता हूँ। हकीकत में पहला उतना नहीं जानता था उनको, और लोग उनसे कहते ना कि वहाँ पर जाके डरते, ये करते, अरे जाओ, उनका दिल है ना, हकीकत में ना हितेंद्र ठाकुर जी है ना, एकदम नारियल जैसे, ऊपर से सख्त, अंदर से एकदम नरम है, एकदम नरम दिल है। कोई भी चला जाए, बुजुर्ग नहीं बच्चा वहाँ पर चला जाए ना, तब भी वहाँ पर उनका काम हो जाता है, बच्चे का भी, सत्ता में ना रहते हुए कर रहे। तो ये सोच लो, सत्ता में ना रहते हुए 41 इमारतों की जो रहवासी है उनकी देखरेख पार्टी द्वारा की जा रही है। आप इनकी बातों से कितनी सहमत करती, मैं ये जानना चाहूँगी। 100% हमारे लिए अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो वो हितेंद्र ठाकुर जी हैं। हमारी जो टीम है विजय कुल्ले सर की, वो 1 साल से हमारे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, और हमने लेटर दिया था, बीजेपी को भी लेटर दिए थे कि आप हमें वकील दीजिए। हमें ना तो वकील मिला, ना हमारे घर का हमें पैसा मिला, ना ज़मीन मिला, ना हमारे रहने की कोई व्यवस्था की गई है। तो हमारे सुख दुख में खड़े रहने वाले हितेंद्र ठाकुर जी हैं। आगे मैं यही बोलूँगी, अगर सबको अपना घर बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, तो
सिटी को ही वोट दीजिए। सिटी को ही वोट दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ कई इंदिरा ठाकुर सत्ता में थे ना, तो हमारे यहाँ कितनी सारी नोटिस आके गई, पर मगर हमारे घर के सामने कभी बुलडोजर आया नहीं। उसने हमारा इतना सहायता किया। जैसे सत्ता में से हट गए वैसे ही हमारे इधर बुलडोजर आ गया, घर भी टूट गए। आप लोगों को क्या लगता है, अब भाजपा के वादों पे तो भरोसा नहीं कर पाएंगे, पर क्या बहुजन विकास आघाड़ी आएगी तो कितना डेवलपमेंट हो सकता है बसी विरार में? वो करेंगे हमारे लिए, क्योंकि हम लोग है ना, उन पे ही भरोसा है। क्योंकि अभी हम इतने मिडिल क्लास के, वहाँ पे हमारा घर भी टूट गया, हमको कोई सहायता नहीं था। हम लोग वकील के पास कोर्ट में लड़ नहीं सकते थे, मगर उन्होंने हमारी सहायता की। और वकील टीम में जो वकीलों की टीम है उन्होंने दिया हम लोगों को। भाजपा पे भरोसा होगा फिर? नहीं गौर कर सकते। भाजपा पे भरोसा होगा? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। हम तो हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे कि सबको भरोसा करना, लेकिन भाजपा पे मत करना। भाजपा पे भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। भाजपा पे भरोसा कभी नहीं। आंटी क्या कहेंगे, घर चला गया, कितना दुख हुआ था उस समय, और फिर से अब क्लस्टर डेवलपमेंट के वादे आ रहे हैं, क्या कहेंगी? बहुत दुख है, उनके एक भी वादे सही नहीं है। एक भी वादे सही नहीं है। साफ तौर पर यहाँ पर जो 41 इमारतों के जो रहवासी है यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, और उनका कहना है कि एक बार जो भरोसा किया था, सत्ता में आते ही उनके घर छीन गई। ये बुलडोजर वाली सरकार है, आती और घर छीन लेती है, ऐसे इनका साफ तौर पर कहना है, आरोप भी है। और अब भाजपा के जो एमएलए है राजन नायक जी, वो उन्हें मिलते नहीं है, मिस्टर इंडिया हो गए इन लोगों के लिए। इन्हें जो भी सहायता मिल रही है, एक दूसरी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी जो है उनसे सहायता मिल रही है, तो इनका इस बार पूरा विरोध है भाजपा से। इनका जो वोट है अब इस बार भाजपा को नहीं जाएगा, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाता है तो फिर होता नहीं है। परंतु फिर भी हम कहेंगे कि देखना यही होगा कि इस बार जब सत्ता परिवर्तन होती है, या जो परंपरा चलती आ रही थी वो चलेगी, या फिर से कोई नया बदलाव सामने आएगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।